अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज आपके सामने एक खूबसूरत कहानी लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ज़ैनब अपने भाई को लेके एक दिन एक सफ़र की ओर निकलती है। जैसे ही समर वेकेशन की छुट्टियां होती हैं और ज़ैनब का भाई जिद करने लगता है। ज़ैनब के माता पिता नहीं है और वो दो भाई बहन हैं। अपने भाई को लेके एक ऐसे सफ़र पे निकल चुकी है कि जो उसको खुद भी नहीं पता है कि सफ़र का हशर क्या होने वाला है, इसका द एंड क्या होने वाला है। लेकिन वो अपने भाई को लेके खुफिया जंगल की ओर निकल जाती है और उसको कहती है कि आज मैं आपको एक शानदार खूबसूरत जगह दिखा के लाऊंगी। तो उसके भाई कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, आप मुझे ले जाइए। और जो ही वो अपने उस सड़क से गुजरते हैं तो रास्ते में एक इंसान रुका हुआ है। लेकिन वो इंसान की हालत वो इंसान जैसा नहीं लगता। वो बहुत, उसकी दाढ़ी लंबी हो गई है, उसके बाल इतने बड़े हैं और वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ज़ैनब थोड़ी सी नर्वस हो गई, थोड़ी सी डर गई वो कि हमें ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमें क्यों ऐसा बंदा रास्ते में मिल गया। और अचानक उसी जगह पे ज़ैनब की गाड़ी जाके रुक जाती है। ये कहानी कश्मीर की है, यानी कि ज़ैनब की गाड़ी उसी जगह पे जाके रुक जाती है जिस जगह पे उस बंदे की गाड़ी रुकी है। वो बियर्ड इंसान की, मतलब जो इंसान कहीं दुनिया से नहीं नहाया होता है, जिस इंसान की दाढ़ी बाल इतने लंबे होते हैं, उसी जगह जाके ज़ैनब की गाड़ी भी रुक जाती है। और ज़ैनब पीछे मुड़कर अपने भाई की तरफ देखती है। ज़ैनब का भाई पीछे बैठा होता है और ज़ैनब खुद गाड़ी को ड्राइव करती है। और अचानक ही वो बंदा ज़ैनब की खिड़की से आके पूछता है कि नहीं, ज़ैनब उसको पूछती है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। और वो बंदा कह रहा है कि रास्ते कहीं भी नहीं जाते हैं। बस जो ये बात छुड़ी तो ज़ैनब के भाई को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि मेरी बहन से इस किस्म की बात क्यों कर रहा है। ज़ैनब का भाई गाड़ी से नीचे उतरता है। गाड़ी से नीचे उतर के उस बंदे के पास जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी। वो कह रहा है यस, आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए। बोला हम। उसके पीछे लेके जाता है, उसको कहता है कि भाई ये कब्रिस्तान कहाँ मिलेगा। तो वो बंदा उससे कहता है कि आपको क्या करना है कब्रिस्तान से। ज़ैनब का भाई कह रहा है कि मुझे आप बताइए कहाँ पे कब्रिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि आप इसी रास्ते से होकर जाएंगे, आपको कब्रिस्तान मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़ैनब का एक चाचा जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर जॉब करता है और जिस रास्ते से ज़ैनब जा रही थी उसने अपने अंकल को पहले कॉल करके बोल दिया था कि अंकल हम उस साइड में घूमने के लिए आ रहे हैं। तो उसके अंकल ने कह दिया होगा कि ठीक है आइए, आप कोई बात नहीं, मैं चेक पोस्ट पे हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ। तो शाम भीतर ही वो लेट घर से निकले थे तो शाम हो रही थी। तो अचानक एक जगह वो देखते हैं, उसका भाई गाड़ी रोक के थोड़ा नीचे उतरता है और अपनी बहन को कहता है कि आप 2 मिनट रुकिए, मुझे मैं वॉशरूम होके आता हूँ। लेकिन उस जगह पे वो बियाबान जंगल था, वहाँ पे वॉशरूम नहीं था। तो वो गया जंगल के बीच में, 15-20 मिनट के बाद वापस आया तो ज़ैनब के भाई की आंखें जो है वो लाल हो गई थी और उसको बुखार वगैरह चढ़ने लगा था, फीवर वगैरह चढ़ने लगा था। तो ज़ैनब अपने भाई को पूछती है कि तुम्हारी आंखें लाल कैसी होगी। वो गया तो राइट साइड से गया था, फिर आया वो लेफ्ट साइड से। तो ज़ैनब थोड़ी सी हैरान होगी कि मेरे भाई को क्या बात होगी। दूर दूर तक उस जंगल में कोई नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई जंगल बियाबान है। आप इमेजिन करें, आप ये तसव्वुर करें, आपको ये कहानी तसव्वुर करने की कहानी है। आप सोचें कि आपके साथ ऐसा होगा। तो दूर जाके एक जगह पे एक आग जलती है और 3-4 बुजुर्ग बैठे हुए हैं और उनके सामने आग भी जलती है। जो ही ज़ैनब उस जगह पे पहुंचती है और वो देखती है कि 3-4 बुजुर्ग बैठे हैं, खूबसूरत, उनकी दाढ़ी बहुत अच्छी है और वो एकदम मतलब खूबसूरत, उनका चेहरे जो है वो रोशनी से भरे हुए हैं, नूर से भरे हुए हैं। तो ज़ैनब उनसे जाके पूछती है कि यहाँ पे कहीं और डॉक्टर वगैरह है, मेरे भाई की तबीयत ख़राब है। वो उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। वो उसको अपनी बच्ची जैसा ट्रीट करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप इतनी रात में अपने भाई को लेके कहाँ जा रही हैं। तो ज़ैनब उससे कहती है कि हमें घूमने जाना है, इस इलाके में हम घूमने आए हैं, हमें वेकेशन की छुट्टियाँ मिली हैं, मेरे भाई ने जिद किया। वो सारी कहानी उनको सुनाती है। तो वो उसको क्या करते हैं, उसको एक चाय पिलाते हैं। वो कहते हैं कि आप ये चाय पीजिएगा और आपके लिए ये सफ़र जो है आपके लिए अभी ठीक नहीं है, आप ये सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही आप निकल जाइए। और उस टेंट के साथ, या जो आप शड़ कह सकते हो, शड़ के साथ एक मस्जिद भी है। लेकिन ज़ैनब ये सोचती है कि मैं रात को यहाँ पे कैसे रुकूंगी, मेरा भाई तो रह सकता है लेकिन मैं कैसे रुकूंगी। लेकिन वो उससे कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी में रुकिएगा, आप अपनी गाड़ी में रह सकती हैं, कोई इस चीज़ का एतराज़ नहीं है। तो ज़ैनब अपने भाई को पीछे मुड़ के देखती है और ऐसे कहती है क्या करें भाई। तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, रुक जाते हैं रात को यहीं पे।
और वो रात को उनके पास रुक जाते। उन्होंने उनके लिए लजीज खाना, खूबसूरत खाना, अलग अलग खाने उनके लिए वैरायटियाँ लाई, अलग अलग चीज़ें उनको खिलाई रात को। सुबह जैसे हुई ज़ैनब ने फजर की नमाज़ पढ़ी अपने भाई के साथ और वो सफ़र उनका शुरू हो गया। जो उनका सफ़र शुरू हुआ तो वो अपने भाई को लेके अपने चाचा के पास पहुंच गई थी, जिसका जिक्र हमने पहले किया था कि सुबह अपना सफ़र शुरू करने से पहले ज़ैनब ने अपने चाचा को कॉल की थी, जो इंडियन आर्मी के अंदर जॉब कर रहा था। तो ज़ैनब अपने चाचा के पास पहुंचती है और अपने चाचा से कहती है कि वो सारी कहानी उससे सुनाती है। हमारी गाड़ी वहाँ पे बंद हुई थी, हमें एक ऐसे बंदे मिले थे जिन्होंने हमको चाय पिलाई, हमारे लिए अच्छा खाना लाया, हमने मस्जिद में मेरे भाई ने नमाज़ पढ़ी, मैंने भी फजर की नमाज़ वहाँ पे अदा की। तो उसका चाचा उससे पूछ रहा है कि क्या बकवास कर रही हो, क्या बोले जा रही हो, जिस रास्ते से आप आई हैं उस रास्ते में कोई भी मस्जिद नहीं है, उस रास्ते में ऐसी कोई भी मस्जिद नहीं है जहाँ से आपको ये सारा सिलसिला होगा। तो ज़ैनब का चाचा जो उससे बार बार पूछता है कि आपने कोई ऐसा कोई चीज़ तो आपने नहीं खाई है, कोई नशा वशा, कोई दवाई वगैरह तो आपने नहीं ली है। वो कह रही नहीं चाचू, ऐसा तो कोई बात तो है नहीं। उसी सुबह चाचा को ये कहानी सुना के ज़ैनब अपने चाचा से हैरान हो जाता है। उसका चाचा कि ऐसी क्या कहानी हुई इन बच्चों के साथ, क्या सिस्टम हुआ। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद